मैं आपके गाने बहुत सुनती हूँ, बहुत अच्छे गाने गाती हैं आप, और सच में थीमफुल। Big congratulations. And now moving forward to another special recognition. आज का ये प्रोग्राम सेलिब्रेटिंग फिल्म इंडियन फिल्म फेस्टिवल सच में बहुत ही सुंदर प्रयास है। बधाई देना चाहूंगी मुकेश जी को, आदरणीय भाई राकेश जी को, आपकी पूरी टीम को, जिन्होंने 3 दिवसीय इस फिल्म फेस्टिवल को दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया। एक बार चाहूंगी जोरदार तालियों से हम सभी उनका स्वागत करें। और मंच पे उपस्थित बहुत ही जनमानी हमारी हस्तियां, भारत बालाजी जिनकी फिल्म का प्रीमियर भी यहाँ हुआ, अभी मेरा रह गया देखना महाराज, रिंकी जी जो कि बहुत ही फेमस म्यूजिशियन हैं, और हमारे अनु जी कपूर, एक बार जोरदार तालियां अनु जी के लिए भाई, जिनको स्क्रीन पे देखते देखते हम बड़े हुए, और शानदार एक्टिंग अभिनय के आप मालिक हैं। मैं आज आपसे एक सीक्रेट शेयर करना चाहती हूँ। यदि कोई मुझसे पूछे कि आपका सबसे फेवरेट टाइम पास क्या है, तो मैं कहना चाहूंगी मुझे फिल्में देखना बड़ा पसंद है। और एक नई जनरेशन को छोड़ दें, पर मेरे समय की या उससे पहले की या मेरा थोड़ा बाद के भी लोग वीसीआर शब्द तो जानते होंगे। कौन कौन जानता है? वीसीआर को किराए पे मंगाते थे, खरीदने का तो था नहीं उस टाइम, रात को किराए पे मंगाते थे और पिक्चर देखते थे। कितनी पिक्चर देखी रात में मैक्सिमम आपने? हाँ, आप तो मुझे कंपटीशन दे रहे हो। मैं सोची मैं ही देखती थी। तो 3 पिक्चर मैक्सिमम व्यक्ति देख सकता है अगर आराम से देखे, पर क्योंकि एक और एक्स्ट्रा पिक्चर देखने को मिल जाए, फास्ट फॉरवर्ड कर करके 4 कैसेट खत्म करी जाती थी। और जब वो वीडियो कैसेट लेने जाते थे मुकेश जी, लाइब्रेरी, वीडियो लाइब्रेरीज होती थी, तो ये खोजते थे कौन सी नहीं देखी, ये भी देख ली, ये भी देख ली, ये भी देख ली, अच्छा ये 2 नहीं है ये दे दो, और ये 2 बहुत अच्छी वाली थी इसको रिपीट कर दो। तो ऐसे 4 वीडियो कैसेट लेके आते थे और रात भर में देखते थे। वो जमाना ऐसा नहीं था जब पेरेंट्स हमें हॉल के अंदर लेके जाते, पिक्चर दिखाते। वो जमाना ऐसा था कि एक टीवी और एक वीसीआर के साथ में पूरा मोहल्ला पिक्चर देखता था। उसका भी एक अपना मजा था। पर मैं बताना ये चाहती हूं कि फिल्में हमारे देश के कल्चर में बड़ी रची बसी हुई हैं। फिल्म इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जो लाखों करोड़ों लोगों को रोजगार देती है, देश को आगे बढ़ाने की व्यवस्थाएं खड़ी करती है, इकोनॉमी को स्ट्रेंथन करती है। और इसलिए पूरे देश में फिल्मों का, अच्छी फिल्मों का प्रचार प्रसार बहुत जरूरी है। और कहीं ना कहीं ये फिल्में केवल एक मनोरंजन का साधन नहीं है, ये सामाजिक वास्तविकताओं को भी हमसे जोड़ती हैं। किसी ने मुझसे पूछा कि आपकी फेवरेट मूवी कौन सी है, तो मैंने कहा ट्वाइलाइट एक प्रेम कथा। एक शानदार छोटे से विषय को उस मूवी में इतना सुंदर तरीके से प्रेजेंट किया कि हमारे पूरे देश में जहां ओपन डेफिकेशन इतना कैजुअल माना जाता है, उसे बुरा ही नहीं समझा जाता था। ये तो 2014 के बाद से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जब लाल किले से ये आवाज लगाई कि भाई देश की महिलाओं के लिए, उनके सम्मान स्वाभिमान के लिए हर घर में शौचालय होना आवश्यक है, तब भी समाज में संघर्ष था। शौचालय घर में, कैसी बातें कर रहे हो? और उस मूवी ने हमें इतना लाइवली वो सारी चीजें समझाई। मुझे लगता है कितनी बड़ी सीख ऐसी अनेकों मूवीज से समाज के लोगों को मिलती रही है। और एक ऐसा साधन मिल जाए
जिसमें आपको सीखने को भी मिले और संसाधन भी मिले, तो उससे बढ़िया क्या ही हो सकता है। दिल्ली में वर्षों से एक अलग प्रकार का माहौल था। पूरे देश में दिल्ली में कहीं दिल्ली की चर्चा कहीं होती थी तो एक अलग तरह की इमेज, एक नेगेटिव थॉट के साथ में, जैसे कि दिल्ली में सब लोग लड़ने भिड़ने वाले ही हैं, एक दूसरे को कोसने वाले ही हैं। आपके वोट की ताकत ने दिल्ली में एक आज ऐसी सरकार बनाई है जो अब ये सोचती है कि पॉजिटिव इमेज देश की राजधानी दिल्ली की पूरे देश में जानी चाहिए। ना केवल देश का बल्कि विदेश से भी कोई व्यक्ति यदि आता है तो उसका मन होना चाहिए कि मुझे दिल्ली जरूर देखना है। और इस पॉजिटिव इमेज बिल्डिंग के लिए हम वो हर काम करना चाहते हैं जिससे इस शहर का ऐतिहासिक गौरव फिर से उजागर हो। एक नया टूरिस्ट विस्टा, नए टूरिस्ट डेस्टिनेशंस, इस शहर का ऐतिहासिक गौरव, इस शहर की यमुना जी, हर चीज को हमें रिवाइव करना है। और इसीलिए हम चाहते हैं कि दिल्ली फेस्टिवल्स का शहर, आज हर राज्य के लोग यहां आकर के रहते हैं। जम्मू कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक और गुजरात से लेके नॉर्थ ईस्ट तक हर एक प्रांत के लोग यहां बसते हैं। इसीलिए हमारे कल्चर भी रले मिले हैं। हम महाराष्ट्र की गणेश चतुर्थी भी बड़े मन से मनाते हैं और गुजरात का डांडिया भी खूब खेलते हैं। हर चीज को भी, तीज हरियाणा राजस्थान की तीज भी हमने मनाई और पोंगल भी मनाने की तैयारी है। तो ये सब कुछ दिल्ली की एक एसेट है। मिल करके जीवन जीना, एक दूसरे के कल्चर को एक्सेप्ट करना और उसे एंजॉय करना, ये हमारा व्यवहार है। दिल्ली जैसा तो कोई प्रांत है ही नहीं पूरे देश में जहां आपको इतना कुछ वैरायटी देखने को मिलती है। विभिन्नताएं, ड्रेस की, परिधानों की, खाने पीने की, भाषा की, हर चीज में मजा आ जाता है, त्योहारों की। और उसमें हम लोग मिलकर के अलग अलग इंडस्ट्रीज को इस दिल्ली शहर में इनवाइट कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि यहाँ का टूरिज्म बढ़े, यहाँ का एजुकेशन टूरिज्म बढ़े, यहाँ का हेल्थ टूरिज्म बढ़े और इसके साथ ही यहाँ का फिल्म टूरिज्म भी बढ़ना चाहिए। एक नई स्टेट फिल्म पॉलिसी लाने की भी हम तैयारी कर रहे हैं और ये भी हम चाहते हैं कि फिल्मों की शूटिंग्स भी यहाँ पर हो, फिल्म फेयर अवार्ड भी यहाँ पर हो और फिल्म फेस्टिवल भी यहाँ पर हो। एक भव्यता के साथ में दिल्ली में देश के कोने कोने से लोग आए, वो देश विदेश से लोग आए और मिल करके दिल्ली को ग्लोरीफाई करते हुए हम इन आयोजनों को करें। आज आपने उस इरा में पैर रख दिया है, एक शुरुआत कर दी है, काम का आगाज आपने किया है, इसे अंजाम तक पहुंचाने का काम दिल्ली सरकार करेगी। आज की जिंदगी इतनी मोबाइल हो गई है, मैं कई बार देखती हूं लोग मोबाइल में ही लगे रहते हैं, मोबाइल से बाहर निकल नहीं पाते हैं। अब वो बैठ करके 3 घंटे मूवी देखना और उसे एंजॉय करते हुए बाहर निकलना, ये एक अपने आप में मानसिक संतुलन के लिए भी ठीक है, जरूरी है कि भाई थोड़ी देर दिमाग को भी रेस्ट दीजिए। नहीं तो 24 घंटे वो मोबाइल का बटन, जो आपका मैसेज टोन है, वो दिमाग में बजता रहता है। टन, कोई मैसेज आ गया, अब रिंग टोन आई तो वो रिंग टोन आपको सोते सुनते भी सुनाई देती है। तो अपने आप को रिलैक्स करने के लिए, अपने आप को एक रीजनरेट करने के लिए मुझे लगता है कि हमें इस और बहुत काम करने की जरूरत है और इन कामों को करते हुए फिर से हम अपनी कल्चर को रिवाइवल दें, अपनी संस्कृति को बढ़ावा दें और इन फिल्मों के माध्यम से देश में एक बड़ी नई इंडस्ट्री खुले और दिल्ली भी उसकी साथी बने,
ऐसा मैं चाहती हूं। आए हुए सभी अतिथियों को मेरा बहुत बहुत प्रणाम। हमारे और मैंने सुना कि आपने बहुत अच्छी अच्छी मूवी यहाँ पे स्क्रीनिंग किया, क्रांति जैसी मूवी जिसमें हमारे मनोज कुमार जी होते थे। मैंने क्रांति, मुझे याद भी नहीं मैंने कितनी सारी बार देखी है, और जितनी बार देखो वो पिक्चर ऐसा लगता है कि नई है, एक नयापन उसको देख करके एक आनंद आता है। और देशभक्ति की पिक्चर, वो राजा महाराजाओं की पिक्चर, एक जो वो देख करके जो अंदर से एक गुड फीलिंग होती है। सच में आपने ऐसी सदाबहार मूवीज का भी यहाँ स्क्रीनिंग किया, इसको सुनकर के भी मुझे बड़ा आनंद आया। कभी मौका लगा तो मैं भी जरूर देखूंगी। मैं कई बार सोचती हूँ, मुझसे एक रिपोर्टर ने पूछा कि आपने क्या चीज मिस कर रहे हो, आपको ईश्वर ने बहुत कुछ दिया और क्या चीज आपसे छूट रही है। मैंने कहा कि वो बेफिक्र मिजाज जो है वो कहीं छूट रहा है। जब हम कहते थे अच्छा पिक्चर, रात को 11 बजे भी खड़े हो गए और हॉल में पहुंच गए। अभी एक मैंने ऐसी गुस्ताखी करी, मैंने कहा यार क्या हो गया, मुख्यमंत्री क्या साधारण ही व्यक्ति नहीं होता। मैं कहा चलो मूवी देखने चलते हैं। तो मैं रात का आखिरी वाला शो देखने पहुंच गई फैमिली के साथ में। तो पता चला कि मैं हॉल में घुसी तो सारे लोग पिक्चर नहीं मेरे साथ फोटो खिंचा रहे थे। मैं कहा भाई पिक्चर तुम भी देखो, मुझे भी देखने दो। तो ये कुछ चीजें हैं जिसको हम जीवन में मिस करते हैं। मैं समझती हूँ कि ये आनंद जो है, ये फिल्म इंडस्ट्री के माध्यम से जो सीख है, ये जो एक्सेप्टेंस है हमारे अंदर की, इसको और उजागर करना चाहिए। बहुत अच्छी अच्छी मूवीज हमारी इंडस्ट्री बनाती है जो देश के लिए गौरव का विषय है, और इतने बड़े बड़े कलाकार इस मंच पे उपस्थित हैं। आप सबको मेरी ओर से ढेर सारी बधाई और ढेर सारी शुभकामनाएं। आई एम सॉरी, मैं हेमा का नाम लेना। मैं आपके गाने बहुत सुनती हूँ, बहुत अच्छे गाने गाती हैं आप, और सच में थीम फुल। और मैं भी आज वो अभी कौन सा गाया था, आसमान पे बादल पे पाँव है। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा आप गाती हैं। थैंक यू सो मच। Right, with that, I think so is the to the next recognition. Our next honor is the special recognition for the documentary Bahi, Tracing the Ancestors, directed by Rachita Gorowala. जोरदार तालियों के साथ उनको मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी। Well, receiving the award on her behalf is साईनाथ जी से अनुरोध करना चाहूंगी कि रचिता जी के बिहाफ पर अवार्ड रिसीव करने मंच पर आए। Big congratulations. And now moving forward to another special recognition for the feature film Child Artist goes to Myra Vaikul and Mukul